मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर 2021 और आज 11 सितंबर 2001 को जो वाक़या पेश आया था अमेरिका के अंदर 9/11 वाला वाक़या, उसकी बरसी मनाई जा रही है। और कुछ दिन पहले तक मीडिया के अंदर ये इतलात आ रही थी कि अफ़गान तालिबान ने जो नई हुकूमत अनाउंस की है, उस हुकूमत की जो अनाउंसमेंट वाली तकरीब है, या इसको आप ओथ टेकिंग सेरेमनी समझ लें, ये 11 सितंबर को आज ही के दिन होनी थी। दुनिया भर की मीडिया में ये रिपोर्ट्स लगी थी, इंडियन मीडिया में भी लगी थी और कई और मीडिया आउटलेट्स ने ये खबर लगाई थी कि 11 सितंबर को ये सेरेमनी होने जा रही है। लेकिन ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 524 के अंदर, जो कि हमने 2 दिन पहले ही पब्लिश किया था, उसमें हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि मीडिया भली कहता रहे 11 सितंबर, लेकिन हमें लगता है कि ये तकरीब नहीं होगी। और ये भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 9/11 वाले वाक़ये के बरसी वाले दिन अफ़गान तालिबान हुकूमत की फॉर्मेशन की तकरीब मुनक्किद करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ज़ाती ख्याल में दुरुस्त फ़ैसला नहीं होगा। और यकीनन कुछ दोस्त मुल्क इस सेरेमनी को आगे पीछे करने की, यानी इसकी जो डेट है ना, उसको आगे पीछे रखवाने की कोशिश करेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये तकरीब नहीं होगी। पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है कि 11, लेकिन वी थॉट इट माइट बी पोस्टपोन्ड। हमने पहले ही कहा था आपको, और हमने कहा था कि जनाब अफ़गानिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं ये बीच में पड़ेंगे और ये सेरेमनी पोस्टपोन करवा देंगे, मुलतवी करा देंगे। और अब वही हुआ है। आज होने वाली ओथ टेकिंग सेरेमनी मुलतवी हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। वजह मुनासिब नहीं लग रहा ना कि उधर अमरीकी अफसोस मना रहे हों। दुनिया के कई मुल्कों के शहरी इस सानहे का शिकार हुए थे, वो सारे जो मुल्क हैं सोग मना रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर खुशी का माहौल हो, जश्न का माहौल हो। इसीलिए अभी सेट कि ये तकरीब नहीं होगी। हमें लगता है कि शायद इसको पोस्टपोन किया जाए और ये 11 सितंबर के बाद कभी भी किसी भी डेट को रख दी जाए। किसी भी डेट पर रखी जा सकती है भाई। 19 सितंबर को रखें, 18 को रखें, 15 को रखें, कभी भी रखें, 11 को नहीं रख सकते। अच्छा, इंडिया की इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश है वो क्या है? वो कोशिश ये है कि अफ़गानिस्तान की इस नई हुकूमत को कोई भी एक्सेप्ट ना करे तब तक जब तक कि अफ़गान तालिबान इंडिया की डिमांड्स नहीं मान लेते। तो इंडिया की यही कोशिश है कि कम से कम मुल्क जो हैं इस नई हुकूमत को एक्सेप्ट करें। जब ये अनाउंसमेंट हो गई, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो इसको कम से कम मुल्क एक्सेप्ट करें फ़िलहाल। इसी सिलसिले में जनाब इंडिया जो है वो ईरान और रूस के साथ बैकडोर चैनल से राब्ते में है कि ये 2 मुल्क और इनके जो इत्तेहादी हैं, अलाइज़, ये अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन ये होगा नहीं। ब्रॉडर व्यू की खुसूसियत ये है कि हम आपको पहले ही बता देते हैं जो चीज़ें होने वाली होती हैं, जो चीज़ नहीं होने वाली होती है वो हम अपने अंदाजे से पहले ही बताते हैं आपको। हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया के ये अटैम्प्ट फेल होंगे, और इसकी एक झलक भी हम आपको दिखा देते चलें। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी 11 सितंबर की शाम को ये प्रोग्राम हो रहा है, इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, इसके अंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ की सरबराही में कौन कौन इस्लामाबाद में मीटिंग कर रहा है? चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन सारे मुल्कों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के चीफ हैं ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान के हवाले से अहम फ़ैसले हो रहे हैं ISI चीफ़ की सरबराही में। इन तमाम मुल्कों की एजेंसीज़ के चीफ़ पाकिस्तान के ISI के चीफ़ के साथ इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो अटैम्प्ट्स है ना कि एक कंट्रोल्ड केओस बपा रहे अफ़गानिस्तान के अंदर, ये अटैम्प्ट्स शायद कामयाब ना हों, और आने वाले चंद रोज़ के अंदर ही अफ़गान हुकूमत की ओथ टेकिंग प्रॉपरली बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगी, विद इन फ्यू डेज़। बल्कि एक हम आपको ये भी बता दें कि कुछ अफ़गान तालिबान के मेंबर तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो कोई डेट ही अनाउंस नहीं की थी, 11 सितंबर की डेट किसने दी थी? ये तो मीडिया ने खुद ही झूठ फैलाया था, हमने तो कहा ही नहीं था। कुछ अफ़गान तालिबान के लोग ये कह रहे हैं। तो इस्लामाबाद एक्टिव है इस वक्त, और इस्लामाबाद में पूरे रीजन की फोर्सेस बैठ के अफ़गानिस्तान के नए सेटअप की रिकग्निशन के लिए और उसके फ्यूचर के लिए आखिरी जो स्टेप्स हैं उनको फाइनलाइज कर रहे हैं सारे बैठ के। और इस्लामाबाद मरकज़ बना हुआ है रीजन का।
अच्छा, अब दो बहुत अहम खबरें आ रही हैं इसके अलावा, दो बहुत एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने आपको बता दी कि आईएसआई के चीफ की सरबराही में इतने सारे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसके अलावा दो अहम खबरें ये आ रही हैं कि एक तो अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि पंजशेर मूवमेंट के जो फाउंडर थे, NDS के एक्स चीफ अमरुल्लाह सालेह, इसके भाई को तालिबान ने जबरदस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया है। पंजशेर पर कब्ज़े के बाद जब इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा था अफगान तालिबान का, तो उस दौरान उनकी मज़ाहमत हुई अमरुल्लाह सालेह के भाई के साथ, और उस मज़ाहमत में वो तालिबान का निशाना बने। अमरुल्लाह सालेह ख़ुद जो हैं वो लापता हैं, ट्विटर से भी गायब हो चुके हैं और कुछ पता नहीं उनका कि वो इस वक्त कहाँ हैं। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, उनका भाई यानी उनका इंतकाल हो गया है भाई का, जो कि नहीं होना चाहिए था। बड़ी बदकिस्मती की बात है, अगर निगोसिएशंस और टॉक्स के ज़रिए मसले हल हो जाते तो बेहतर था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। तो पहली तो ये बड़ी न्यूज़ आ रही है। दूसरी बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि जो बाइडन और चीन के सदर के बीच बात हुई है जनाब, जो बाइडन अमेरिकी सदर के बीच और चीन के सदर के बीच बात हुई है 90 मिनट तक, 1.5 घंटा। और इस बातचीत में बाइडन साहब ने जो बातें की हैं वो इंडिया के लिए कोई अच्छे सिग्नल नहीं है, वहाँ से अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे। इस मीटिंग की जो एक डिटेल्स बाहर आई हैं कि फ़ोन पे जो बातचीत हुई है, कुछ अच्छे डिटेल्स इंडिया के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है, बाइडन साहब ने एक बड़ा ही एक यानी गौर करने वाला जुमला उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि हम चीन के साथ कंपटीशन चाहते हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, कंपटीशन चाहते हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, और हम कोशिश करेंगे कि चीन के साथ हमारी कंपटीशन किसी सूरत कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले। यानी लड़ना नहीं चाहते, कंपटीशन ठीक है अपनी जगह, लड़ना नहीं चाहते। जो बाइडन ने सीधा सीधा कह दिया, लड़ना नहीं चाहते भाई, अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, ना 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 ना, चाइना इज अ बिग यानी बहुत बड़ी फोर्स है, कैसे लड़ सकते हैं। वो भी सोच रहे हैं ना अमेरिकी के, कैसे लड़ेंगे, क्या इससे लड़ेंगे तो अपना भी नुकसान होगा। अब ये इंडिया के लिए बड़ी ही परेशानी की बात है। इंडिया ने अपने सारे अंडे अमेरिका के टोकरे में डाल रखे थे। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने बैठे थे मोदी साहब, अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका के वफादार बन गए थे ट्रंप के दौर में। अमेरिका की वजह से ही तो इंडिया ने चीन से फड्डा मोल लिया ना, उनको खुश कर रहे थे ना। और अब अमेरिका ही चीन से कह रहा है कि बड़े भाई हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए गंदे बच्चों की तरह, हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, दोनों कंपटीशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। और उधर मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सरकार की विजनरी पॉलिसीज़ में इंडिया चीन के साथ कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होकर बैठा है प्रॉपर, और वो भी ना ख़त्म होने वाला कन्फ्लिक्ट। लद्दाख का 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के पास चला गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाखों की तादाद में चीनी फौजी बैठे हुए हैं। इंडिया अब नया पत्ता खेलने का प्रयास कर रहा है सारे चक्करों के दरमियान। जब उसने देखा है कि अमेरिका भी उधर खिसक रहा है, दोबारा चाइना के साथ दोस्ती की बातें कर रहा है, तो हम क्यों लड़ें। तो वो भी चाइना से दोस्ती करने के लिए मोदी साहब ने थोड़ी सी पॉलिसी तब्दील की, अपनी लाल आंख जो है वो नीली हो चुकी है। यानी अब प्यार मोहब्बत और दोस्ती का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से। और महसूस ये हो रहा है कि इंडिया चीन से अब ताल्लुकात जो है ना, टेंशन जो है ना, इनको कम करके पाकिस्तान पर और कश्मीर पर फोकस रखना चाहता है। वही पुरानी पगार पर, पुरानी सैलरी पे काम करना चाह रहा है। एंटी पाकिस्तान उनकी जो एक पॉलिसी रही है। इसीलिए चीन को मोदी सरकार ने ना नया एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। अब क्या लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, यानी उधर अमेरिका से मामला चाइना के सेट जब हो रहे हैं, थोड़ी सी वहाँ पे बर्फ़ पिघलने का देख रहे हैं ना, इंडिया वाले बर्फ़ पिघल रही है उनके बीच, तो हम किसके सहारे लगेंगे भाई। डायरेक्टली तो नहीं लड़ सकते चाइना से, तो उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चाइना को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और वो लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि कश्मीर और लद्दाख पर से आर्टिकल 370 हटा के जो इंडिया ने ब्लंडर किया था ना, बल्कि आई शुड से कि बीजेपी ने जो ब्लंडर किया था, इंडिया इसके हक में नहीं था पूरी तरह से, बीजेपी और उनके समर्थक इसके हक में थे। इन्होंने ये जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और अब कश्मीर के अंदर बीजेपी सरकार हिंदू आबादी बढ़ाने के लिए जो नॉन कश्मीरीज को रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रही है, ताकि कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो जाए, मुसलमान वहाँ के माइनॉरिटी बन जाए, हिंदू मेजॉरिटी बन जाए। कश्मीर के लिए ये पॉलिसी उन्होंने लेकर भी आ गए, उस पर अमल भी हो रहा है। लेकिन लद्दाख के लिए मोदी साहब ये काम करने से भाग गए हैं डर के मारे। लद्दाख में ये काम नहीं कर रहे। लद्दाख पर चीन का क्लेम है, और मोदी सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले ही फैसला कर लिया है कि लद्दाख में किसी बाहर के बंदे को हम कभी भी रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो ये चीन को मैसेज दे दिया है कि प्रभु गुस्सा नहीं करें प्रभु, क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हम तो आपके साथ हैं, क्या हो गया प्रभु, गुस्सा थूक दे आप, क्यों गुस्सा कर रहे हैं,
हम तो आपके साथ हैं, किसी को नहीं लेकर आ रहे हैं। वो गलती वो मानते हैं 370 हटा दिया, गलती हो गई, लेकिन उस गलती को आहिस्ता आहिस्ता सुधार रहे हैं ना। तो उन्होंने मना कर दिया है कि किसी बाहर के बंदे को नहीं देंगे। कश्मीर में देंगे, कश्मीर में सबको रेजिडेंट देंगे, जो भी इंडिया का बंदा आएगा उधर रहने के लिए उसको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन प्रभु लद्दाख में नहीं देंगे, चाइना प्रभु लद्दाख में नहीं देंगे। अब ये एक क्लियर अटैम्प्ट है, एक क्लियर अटैम्प्ट है जिसमें खौफ नज़र आ रहा है, साफ तौर पर डर नज़र आ रहा है चीन का। और इंडिया की नई पॉलिसी भी नज़र आ रही है मुस्तकबिल के लिए कि वो अब चीन की चापलूसी और पाकिस्तान को आंखें दिखाने की नीति पे काम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि विल दिस स्ट्रेटजी वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है ना कि आप चाइना को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख और कश्मीर पे मामले पे। तो विल दिस वर्क? इंडिया और चीन के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट है ना। पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोनों मुल्कों की फ़ौज के दरमियान एक इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। अगर ऐसे में खाली लद्दाख पर इंडिया लचक का मुजाहरा करता है चीन के लिए, चीन को खुश करने के लिए, तो क्या इससे पूरा मसला हल हो जाएगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। लद्दाख पर चीन का वैसा ही क्लेम है जैसे चीन का सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर भी क्लेम है। बीजेपी की इन छोटी छोटी चालाकियों की वजह से इश्यूज़ कुछ अरसे के लिए शांत हो सकते हैं, ये हम आपको बता दें, शांत हो सकते हैं। छोटी छोटी चालाकियाँ हैं ना, ये इश्यूज़ शांत हो सकते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन परमानेंटली हल नहीं हो सकते। ये मोदी साहब जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख में, इसमें इश्यूज़ परमानेंटली हल नहीं हो सकते। कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए शांत हो सकते हैं। 2017 में आपको याद होगा चीन डोकलाम पर घुस के आ गया था और इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, यानी काफ़ी दिनों तक इनकी फ़ौजें आमने सामने खड़ी रही थी। तो आर्टिकल 370 का मसला उस वक्त तो था नहीं, फिर कैसे चीन अंदर आ गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस वक्त कैसे आ गया था? इसका मतलब है कि बीजेपी की ये जो नई चालाकी है ना कि लद्दाख में बाहर का बंदा नहीं लाएंगे और ये कश्मीर के अंदर लाएंगे, ये एक आर्जी तौर पर अमन की कोशिश है जो कि कभी भी ख़त्म हो सकती है, दोबारा कभी भी ख़त्म हो सकती है। वंस चाइना कम्स इन अगेन इन लद्दाख और इन अरुणाचल प्रदेश और इन सिक्किम, तो ये जो चालाकी है ये ख़त्म हो जाएगी दोबारा। अच्छा, एक और चालाकी कह लें या बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े कह लें, वो नज़र आ रहे हैं इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब की इस स्टेटमेंट में कि अब इंडिया जो है ना ये दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। ये जयशंकर साहब ने कहा, ये एक नई चालाकी कह लें आप। अब चालाकी कैसे है ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये एक स्पीच में कहा है कि अब हम मरकज़ होंगे दुनिया की तवज्जो का और हम दुनिया में सेंट्रल रोल प्ले करने जा रहे हैं। इंडिया सेंट्रल रोल दुनिया में प्ले करने जा रहा है ग्लोबल स्टेज पे। कभी कभी इनकी बातें सुनकर बड़ी हैरत होती है, सीरियसली बता रहे हैं, बहुत हैरत होती है कि इस किस्म की चीज़ें कैसे इनके दिमाग में आ जाती हैं आउट ऑफ नोवेयर। मौसूफ फरमा रहे हैं कि अब क्वाड जो है ना ये फ्यूचर की दुनिया को लीड करेगा। BRI नहीं, चाइना BRI नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं ना उनके चाइना BRI इज नथिंग, क्वाड लीड करेगा भाई दुनिया को। और वो कह रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो क्वाड के दिल हैं, सेंटर हैं। क्वाड का सेंटर क्या है? अमेरिका नहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये क्वाड का सेंटर है। और वो कह रहे हैं कि इसीलिए हम जो है ना वो क्वाड की मदद से दुनिया को लीड करेंगे, दोनों मिलके भाई, ऑस्ट्रेलिया और हम। अच्छा, ये जब बातें कर रहे थे ना उस वक्त वहाँ उधर अमेरिका जिसने क्वाड बनाया हुआ है वो चीन से कह रहा है कि सर बड़े भाई, हम ना आपके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे, आप और हम क्यों लड़ेंगे बड़े भाई, हम कंपटीशन चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। यानी पहले ही अमेरिका चीन के नीचे लग गया है। जिस अमेरिका के सहारे जयशंकर साहब दुनिया में सेंट्रल रोल प्ले करने के सपने देख रहे हैं ना, वो अमेरिका खुद चाइना को बोल रहा है कि आप सेंट्रल रोल आप ही प्ले करें, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। और इधर जयशंकर साहब के ख्वाब देखें आप कि इंडिया आप जो है ना वो ग्लोबल ऑर्डर में सेंट्रल रोल प्ले करने जा रहा है क्वाड के सहारे। क्वाड, वो क्वाड जिसका वजूद ही, जिसकी एग्जिस्टेंस ही मशकूक है, सस्पिशियस है कि ये है क्या चीज़। अभी असल में ये सामने ही नहीं है, ये है क्या चीज़ किसी को नहीं पता। आज तक इस क्वाड ने क्या कारनामा किया है भाई, किया क्या है दुनिया को ये भी नहीं पता, सवाए 2-3 नेवल ड्रिल्स करने के और कुछ किया ही नहीं है। क्वाड ने क्या किया है? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ गया है दुनिया में, क्या किया है इसने? कोई बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस बना दी, क्या है क्वाड ने आज तक? इतने साल हो गए इसको बने हुए, इतने साल हो गए, सवाए 2-4 नेवल ड्रिल्स के और कुछ किया नहीं। और जयशंकर साहब कह रहे हैं कि नहीं, इसके सहारे ना इंडिया इसके हार्ट में है, इसके दिल में है, क्वाड के में हम जो है ना हम दुनिया के किंग बनेंगे, नेक्स्ट विश्व गुरु इंडिया।
अब ये छोटी छोटी चालाकियाँ हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो लोगों को, लोकल पब्लिक को गुमराह करने के लिए और अपनी लोकल पब्लिक को अफ़गानिस्तान के फेल्यूर्स और रीजनल फेल्यूर से ध्यान हटाने के लिए एक उम्मीद दी जा रही है और कुछ नहीं है। अपने जो लोकल इंडियन अवाम है उनको उम्मीद दी जा रही है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी तहस नहस तबाह हो चुकी है। बिल्कुल रीजन में इंडिया आइसोलेटेड है, कोई मुल्क उसको देख नहीं रहा, लिफ्ट नहीं करा रहा। अफ़गानिस्तान की किस्मत के फैसले जो है वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, रशिया में हो रहे हैं। इंडिया का नामो निशान नहीं है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ISI समेत चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, इन सब की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के चीफ हैं वो बैठे हुए हैं, वो फैसला कर रहे हैं फ्यूचर का। और यहाँ पर लोगों को, अपनी पब्लिक को इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगला जो ग्लोबल ऑर्डर होगा हम उसको लीड करेंगे, क्योंकि हम क्वाड में सेंट्रल रोल हमारा है, हम प्ले करेंगे। तो इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, दिस इज़ नॉन सीरियस थिंग। इसको ज़्यादा सीरियसली इंडियन पब्लिक को भी नहीं लेना चाहिए, किसी को भी इस बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए।